हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के जो हमने सीरीज शुरू की हुई है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की, उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कब से लागू हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 31 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948, 1 जुलाई 1950 या 2 जनवरी 1950। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1 जनवरी 1948। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। आपसे ट्रिप्स की फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स। तो ट्रिप्स की बेटा जो फुल फॉर्म है वो है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे से पूछ रहा है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर रिलेटेड टू। अवसर और खतरा संबंधित है, ये किससे संबंधित है? हमारे को एनवायरनमेंट के बारे में बताना है, किस प्रकार के एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो ये जो हमारे बाह्य वातावरण से संबंधित है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक वातावरण का नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, परिवार का संयोजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको जनसंख्या में गतिशीलता, तीसरा दिया गया है आपको जीवन प्रत्याशा और चौथा दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में संपत्तियों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, क्या उल्लिखित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कहलाता है। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम पब्लिक टू ए प्राइवेट सेक्टर इज रेफर टू एज प्राइवेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीसीजी किसे रिप्रेजेंट करता है। ईपीसीजी किसे रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे से पूछ रहा है कि निम्नलिखित तालिका दो देश एक्स और वाई की लागत प्रति इकाई दिखाती है जिसमें परिवहन लागत शामिल नहीं है तथा निशुल्क ट्रायल भी शामिल नहीं है। कंट्री एक्स और कंट्री वाई, कंट्री एक्स की शुगर 350 और क्लॉथ के जो रेट दिए गए हैं 700 दिए गए हैं, कंट्री वाई के 650 और 800 दिए गए हैं। हमारे से क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है कि उपयुक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से क्या घटित होगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चीनी का निर्यात करेंगे तथा कपड़े का आयात करेंगे। क्या कह रहे हैं, चीनी का निर्यात करेंगे और कपड़े का आयात करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मेजबान देश को कौन सा लाभ नहीं होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग या अनुसंधान और विकास प्रयासों में वृद्धि। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मेजबान देश को कौन सा लाभ नहीं मिलेगा। तो उनको सामाजिक गतिविधियों में लाभ नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जबकि जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा जब एमएनसी कंपनी आएंगी, और उनके जो है अनुसंधान और विकास प्रयासों में भी वृद्धि होगी। जबकि हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सी एडवांटेज नहीं है।
तो एडवांटेज कौन सी है? सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि एक एमएनसी कंपनी अपने देश के जो समाज की जो उनकी गतिविधियां हैं वो नए समाज में कि जिस जगह जा रही है वहाँ के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका जहाँ जिस कंट्री का है वो उसे ही फॉलो करते हैं सामान्य तौर पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या कह रहा है कि विदेशी विनिमय लेन देनों में मौद्रिक लेन देन शामिल होते हैं। ऑप्शन दिया गया है, उसी देश के निवासियों के बीच में, दो देशों के निवासियों के बीच में, दो और दो से ज़्यादा देशों के निवासियों के बीच में, या कम से कम 3 देशों के निवासियों के बीच में आएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, दो देशों के निवासियों के बीच में विदेशी विनिमय लेन देनों में मौद्रिक लेन देन शामिल होते हैं। तो अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑथोराइज्ड पर्सन अंडर फेमा डज नॉट इंक्लूड। हमारे को बताना है कि कौन सा अधिकृत व्यक्ति फेमा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, एक अधिकृत विक्रेता, एक अधिकृत मुद्रा परिवर्तक, एक अपतटीय बैंकिंग इकाई, या एक विनिमय दलाल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एक विनिमय दलाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाजार की ताकतों के कारण मुद्रा के मूल्य में आने वाली कमी को क्या कहा जाता है? पुनर्मूल्यांकन, मूल्यह्रास, अधिमूल्यन, या मुद्रास्फीति। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन था, बाजार की ताकतों के कारण मुद्रा के मूल्य में आने वाली कमी को क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्यह्रास से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसपी स्टैंड्स फॉर। सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे जीएसपी की फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। तो जीएसपी की जो फुल फॉर्म है वो है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन द वर्ल्ड। हमारे से पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा विदेशी विनिमय बाजार कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए, न्यूयॉर्क, लंदन, जापान, या स्विस। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लंदन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, डंपिंग इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स। हमारे से पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत डंपिंग या राशिपटन का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, गैर विक्रय योग्य माल, दूसरा दुर्घटना के कारण माल की हानि, तीसरा विदेशी बाजारों में लागत से कम मूल्य पर माल बेचना, या लागतों में कमी। तो स्टूडेंट्स जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया था वो था रिडक्शन इन कॉस्ट, लागतों में कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्रोनियम्स स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म होगा साथियों ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाफ्टा स्टैंड फॉर। हमारे से नाफ्टा की फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। तो नाफ्टा की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस। क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में प्रथम चरण है लाइसेंसिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेल्स या एक्सपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लाइसेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे से पूछा गया है, द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग द वर्ड प्राइवेटाइजेशन गोज टू। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निजीकरण शब्द के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो निजीकरण शब्द के आविष्कार का श्रेय पीटर ड्रकर को जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश क्या कहलाते हैं? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद। हमारे को बताना है भारत निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं सार्क, नाफ्टा, ब्रिक्स या नन ऑफ दीज। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नाफ्टा। भारत नाफ्टा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।